सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो काफी ज्यादा टाइम बाद अब वापस से मेरा होने जा रहा है कमबैक, जिसमें मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स को रीड करूंगा और साथ ही साथ उनका अच्छे से रिप्लाई भी दूंगा। बिकॉज ऑफ माई न्यू चैनल उस वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया और उसी वजह से हमारे थाउजेंड ऑफ कमेंट्स बिल्कुल पेंडिंग रह गए। खैर अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब जिसको भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो या फिर मेरे से शिकायत हो, वो सभी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उनका जरूर से रिप्लाई भी दूंगा। बट उससे पहले प्लीज कमेंट में मुझे इतना तो बता देना क्या आप लोगों को इस सीरीज में मजा आ रहा है या फिर नहीं। खैर चलो यार बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं एंड अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर इलाइट ट्रेनिंग कैंप प्लाजा को, जिसके अंदर अपना 10 अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है और पीछे से डॉन बोलता है आखिरकार हमारी बारी आ गई जब हमने अपने हंटिंग मिशन के रिजल्ट को सबमिट कर दिया है ना टॉन, और अब हम लोग एक नए वॉरलॉर्ड बनने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जितना सुनने के बाद टॉन बोलता है एक नया वॉरलॉर्ड, मैं आखिरकार एक ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड स्टेज पर पहुंच चुका हूं। और साथ ही साथ टैन मन में बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एलीट ट्रेनिंग कैंप से वापस आने के दूसरे ही दिन मैं ब्रिगेडियर जनरल वॉरलॉर्ड के दायरे में एक और तरक्की कर लूंगा। ये सब कुछ फ्रांसिस की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता कि फ्रांसिस की वॉरगोड तैयारी का एग्जाम कैसा चल रहा है, लेकिन उसकी पावर को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी। और फिर तभी हम देखते हैं टॉन अपनी पूरी टीम के साथ एक पंजे को टेबल पर रखते हुए बोलता है हम अपने हंटिंग मिशन की रिपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग एक नए वॉरलॉर्ड बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जितना सुनने के बाद काउंटर की दूसरी तरफ खड़ा हुआ पर्सन बोलता है ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई चिल्लाते हुए बोलता है रुको, और फिर हम पीछे की तरफ देखते हैं एक पर्सन को जिसके हाथ में लॉ इन्फोर्समेंट का बैज लगा होता है। और उसके बाद उस पर्सन को देखते हुए हमें बताया जाता है इसका नाम है मोहाई। जहाँ पर मोहाई बोलता है डोंगचेन, हीतान और शाइंगहान, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करना चाहता हूँ। तुमने मेरे दोस्त कोंगजुओ को मारने और उसके थ्रू हंट किए हुए मॉन्स्टर को चुराया है। जितना सुनते हुए शांगहान पीछे पलटकर बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो, कोंगजुओ ही था जिसने हमारे पास से भागने की कोशिश की थी। लेकिन तभी यहाँ पर मोहाई वापस से बोलता है सभी लोग, मैं ट्रेनिंग कैंप का लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ। मोहाई मेरा दोस्त कोंगजुओ एक नया वॉरलॉर्ड था और उसे इन तीनों बास्टर्ड ने एक दिन पहले ही अपने साथ एक ट्रेनिंग कैंप मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही वापस आए हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस बारे में थोड़ा डीपली सोचें। क्या एक नए वॉरलॉर्ड और 3 ब्रिगेडियर वॉरलॉर्ड के बनी हुई टीम को ग्रेनेस्ट लार्ज बियर का हंट करते हुए इतना ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है? मेरा दोस्त कोंगजुओ अभी लापता है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तुम तीनों लोगों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर टॉन बीच में आगे बढ़कर बोलता है ये तो बदनामी है। और फिर पीछे से शानहांग भी बोलती है ये सच भी नहीं है उस टाइम पर। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ये बात रुकती है और वो लीडर आगे आते हुए बोलता है बस अब बहुत हो गया, पहले इन लोगों को पूछताछ के लिए ले चलो। अगर तुम बिल्कुल सच कह रहे हो तो तुम्हारी इनोसेंसी जल्दी ही प्रूफ हो जाएगी। चलो अब पहले इन्हें ले जाओ। और वहीं पर हम देखते हैं सभी लोग पूरी की पूरी टीम को घेर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मो और लीडर दोनों हल्की स्माइल के साथ सोचते हैं भले ही कोंगजुओ मर गया है, कम से कम वो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल था। हम उसकी मौत का इस्तेमाल इन तीनों की मुश्किलें खड़ी करने के लिए कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मोहाई? हाँ, वो कोंगजुओ तो एक छोटा मोटा सा बस आदमी था, उसकी मौत से मेरा क्या लेना देना। लेकिन इन लोगों के वोट को जीतने के लिए मुझे थोड़ा सा सही तो होना ही होगा। लगभग टाइम हो चुका है, वॉरगोड की प्रिपरेशन एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए। आखिरकार अभी तक शूजी भी वापस क्यों नहीं आया? लॉर्ड बू का प्लान लगभग काम ही करने वाला है। उससे पहले मुझे इस पर्सन को थोड़े से इंस्ट्रक्शन देने होंगे जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर खड़े होकर लीडर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, बट तभी साइड से शांगहान बोलती है हालात वैसे नहीं है जैसा मोहाई ने बताया। असल में वो कोंगजुओ ही था जो कि उस बीस्ट की स्ट्रेंथ को देखने के बाद हमारे पास से भाग गया था और ग्रेनेस्ट लार्ज बियर को हम दोनों ने मिलकर मारा था। हम सभी ब्रिगेडियर जनरल हैं और उस जाइंट बियर से लड़ने के बाद हमने खुद के लिए ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं मोहाई को जो कि एक इविल सी स्माइल के साथ पीछे मुड़कर बोलता है बकवास है, तुम कह रहे हो जिस समय कोंगजुओ भाग गया और तुम सबको मरने के लिए छोड़ गया तब तक तुम में से किसी ने भी नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू तो नहीं किया था, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक पीक एडवांस स्टार फॉलन ने ग्रेनेस्ट के लार्ज बियर को मार दिया, बल्कि वो तो एक रैंक डी का किंग मोस्टर है। तुम जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जरूर से झूठ बोल रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कोंगजुओ की मौत की कीमत
कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। बट तभी हम देखते हैं पीछे की तरफ से टैन भी चिल्लाकर बोलता है, ये सच है कि हम तीनों की स्ट्रेंथ के साथ ग्रेनेस्ट लार्ज बियर को मारना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन उस टाइम पर हमारे साथ एक पार्टनर था जो कि सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ही हमारे लिए गवाही भी दे सकता है। जितना सुनने के बाद मोहाई बोलता है, देखो तुम एक ऐसे साथी को बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसने जो कुछ भी हुआ वो सब देखा हो, तो फिर आखिरकार वो गवाह कहाँ पर है? तुम हमें उसके बारे में क्यों नहीं बताते, उस पर्सन की पर्सनैलिटी जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर गवाही देगा। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर एक आवाज आती है, मैं उनके लिए गवाही दे सकता हूँ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और फाइनली यहाँ पर अपना फ्रांसिस पहुँच चुका होता है। क्या ये वही है? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूँ, वो कोंगजियो ही था जो लड़ाई से पहले भाग गया था और साथ ही साथ अपने सभी कॉमरेड्स को मरने के लिए छोड़ गया, और मैंने ही हीटान और साथ ही साथ उसके कॉमरेड्स के साथ मिलकर लार्ज बियर को मारने के लिए उन सभी की मदद की थी। और ये देखकर कि हम सभी ने सक्सेसफुली उस लार्ज बियर को मार दिया है, कोंगजियाओ वापस से आ गया और साथ ही साथ हमें मारने की कोशिश की ताकि वो हमारे हंट किए गए मॉन्स्टर को अपने क्रेडिट के लिए यूज कर सके। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को बिल्कुल ठीक ठाक देखने के बाद लीडर मन ही मन में सोचने लगता है, फ्रांसिस आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है? इसका मतलब मेरा स्टूडेंट यूजी वो तो लगभग डैम इट। और तभी हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर इस बात पर विश्वास करने लगते हैं, क्या ये पर्सन बिल्कुल सच बोल रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है वो अपनी गवाही के अंदर जरूर से थोड़ी बहुत हेर फेर कर रहा है। ग्रेनेस्ट लार्ज बियर एक डी रैंक का किंग मॉन्स्टर है और ये लड़का कितना छोटा है और बिना नोवाइस वॉरलॉर्ड कोंगजुओ के क्या वो उन्हें उसे मारने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते? अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद लीडर बोलता है, ये बुरा है, मैं उस बच्चे को ऐसे बोलने नहीं दे सकता क्योंकि जूजियो मर चुका है। इसका मतलब है कि सभी वॉरगॉड प्रिपरेशन एग्जाम्स लगभग बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। मैं अब इस बच्चे को यहाँ से नहीं जाने दे सकता। और इतना सोचने के साथ ही लीडर चिल्लाकर बोलता है, तुम अकेले वो पर्सन हो जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस हो, मैं तुम्हें पकड़कर खुद पूछताछ करूंगा। और तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही लीडर अपने इंटेंस बीस्ट ऑरा को बाहर की तरफ रिलीज करने लगते हैं। ये है शैडो वुल्फ बाइट। अब यहाँ पर अचानक से इंस्ट्रक्टर को फाइटिंग स्टांस में आते हुए सभी लोग सोचने लगते हैं, रैंक 1 के इंस्ट्रक्टर जेंग अचानक से बैटल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और तो और वो इस छोटे से बच्चे से फाइट करने के लिए अपने वेपन्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि बोलता है, मुझे उम्मीद थी तुम कुछ ऐसा ही करोगे इंस्ट्रक्टर जांग, तुम और तुम्हारा वो स्टूडेंट जूजी दोनों के दोनों ही एक तरीके से बिल्कुल नीच हो। लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? और फिर तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस भी इंटरसेक्टिंग ब्लेड डांस का यूज करते हुए लीडर पर अटैक कर देता है। और तभी लीडर भी बोलते हैं, नहीं, इस बच्चे की स्किल सच में काफी ज्यादा अच्छी है, सच में कुछ गड़बड़ है, ये बच्चा एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि इंस्ट्रक्टर से बोलता है, इंस्ट्रक्टर जांग, क्या तुम मुझे पूछताछ के लिए पकड़ने की सोच नहीं रहे थे या फिर तुम सबके सामने मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सभी लोग फ्रांसिस की बात से एग्री करते हुए बोलने लगते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इंस्ट्रक्टर एक एडवांस वॉरलॉर्ड है। मैं तो इस बात पर बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो इस छोटे से बच्चे को मारने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की स्किल सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, यहाँ तक कि एक एडवांस वॉरलॉर्ड के स्ट्राइक को भी काफी इजीली डॉज कर पा रहा है। मुझे तो लगता है जो कुछ भी वो पहले कह रहा था वो सच हो सकता है। अब यहाँ पर वापस से लोगों की इन बातों को सुनने के बाद लीडर बोलता है, ये बुरा है, मैं उस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ सकता, चलो सभी लोग मिलकर इस पर अटैक करते हैं और इस सस्पेक्टेड बंदे को एक ही बार में टेक डाउन कर देते हैं, जल्दी करो, मारो इसे। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स अचानक से फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सभी वॉरियर्स के आगे एक अलग तरीके का इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, अचानक से ये इतना ज्यादा ऑप्रेसिव ऑरा कहाँ से आ गया? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर लीडर को जो कि अपनी बॉडी को भी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होता, ये ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से कोई आता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा शोर किस वजह से हो रहा है? और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर इलाइट ट्रेनिंग कैंप के डायरेक्टर डू कोइंग आ जाते हैं, वो भी यिंग और लियाओ के साथ, जिन्हें देखते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, डायरेक्टर डू कोइंग जिनको तो सोर्ड सीनियर ने भी मेंशन किया था, ये अकेले वो पर्सन है जो कि पूरे इलाइट ट्रेनिंग कैंप को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर लीडर
लीडर भी डू क्विंग को देखने के बाद अपने सर को झुका लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो यिंग को देखकर बोलता है, डिंग यिंग, ये लड़की अभी तक जिंदा है। डैम इट, हम लोग अब काफी बड़े ट्रबल में फंस गए हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर यिंग भी आगे बढ़कर बोलती है, अंकल डू, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। ये इंस्ट्रक्टर जांग पेन का स्टूडेंट जूजी था, जिसने चोरी छिपे कई सारे एग्जामिनीज को मार डाला था। जितना सुनते हुए सभी हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। क्या ये वॉर गॉड प्रिपरेशन एग्जामिनीज को मार देते थे? ये तो काफी ज्यादा इविल है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अंकल डू को, जो कि वापस से इंटेंस ऑरा को रिलीज करते हुए बोलते हैं, ओह इंस्ट्रक्टर जांग पेन, आखिरकार तुम इसके खिलाफ में क्या कहना चाहते हो? क्या आप ये कहना चाहते हैं वॉर गॉड ये जान की स्टूडेंट यिंग जानबूझकर तुम्हारी बदनामी करवा रही है? लेकिन इतना सुनते ही यहाँ पर लीडर अपने घुटने पर टिक कर बोलता है, डायरेक्टर डू, ये मेरी गलती है, मैंने अपने स्टूडेंट को प्रॉपरली टीच नहीं किया था। लेकिन जहाँ तक जूजी के वॉर गॉड प्रिपरेशन के एग्जामिनीज को मारने वाली बात है, मैं बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जानता। और एंड वेल, इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को वापस से कंटिन्यू करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।